कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन का तीसरा और आखिरी फ़ेज़ जो है वो इस वक्त चल रहा है। पहले दो फेज़ मुकम्मल हो गए, जिनमें से पहला फ़ेज़ जो है 18 सितंबर को मुकम्मल हुआ, दूसरा फ़ेज़ जो है वो 25 सितंबर को मुकम्मल हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं बारामूला में। ये आज जो 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोटिंग होने जा रही है, उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर बात करें तो कुल मिला के 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 60 डिस्ट्रिक्ट्स में 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सबसे पहले कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं तो बांडीपुरा, बारामूला और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें इलेक्शन होंगे। बांडीपुरा की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, बांडीपुरा, सोनावारी और गुरेज। उसके साथ साथ बारामूला की बात करें तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में पट्टन, गुलमर्ग, टंगमर्ग, पट्टन, संग्रामा, क्रीरी वाकुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके साथ साथ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है, रफियाबाद है और उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके साथ अगर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ हम लंगेट से शुरू करते हैं तो लंगेट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हंदवारा की कॉन्स्टिट्यूंसी है और आगे जाएँ तो उसके बाद कुपवारा है, त्रेहगाम है, लोलाब है और करना है। त्रेहगाम जो है इन सब में से नई कॉन्स्टिट्यूंसी है। अभी तक की बात करें तो कुल मिला के 20% के आसपास जो है इस वक्त बारामूला में अभी तक जो है वोट पड़े हैं। आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ज़्यादा लोग जो हैं वो टाउन में नज़र नहीं आ रहे हैं। हम बारामूला का अगर ओवरऑल आपको सिनेरियो बताएं तो ज़्यादा लोग जो है टाउन में नज़र नहीं आ रहे हैं और लेकिन पेरिफेरीज़ में कहा जा रहा है कि वोट जो है ठीक ठाक तादाद में पड़ रहे हैं। कुल मिला के यहाँ 1,26,000 के आसपास वोटर्स हैं और जिनमें मेल फीमेल रेशियो जो है वोटर्स का वो तकरीबन सेम है। 63,000 मेल और 63,000 के आसपास जो है फीमेल्स है। और अगर बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 1,26,000 वोटर्स के साथ साथ सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इन 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बारामूला में ही है, जहां 25 कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी किस्मत जो है आजमा रहे हैं। इसमें अगर देखें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है जावेद हसन बेग इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ मुजफ्फर बेग जो हैं वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। शुएब लोन जो है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ कई और पार्टीज़ के कैंडिडेट भी हैं और कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन में हम मौजूद हैं वहाँ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तौसीफ़ रैना, जो इससे पहले जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बारामूला के प्रेसिडेंट भी रहे हैं बतौर काउंसलर। वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे, उन्होंने बारामूला को जो है सर्व किया है एज काउंसलर। उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बारामूला के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो एक डिफ़िकल्ट मुकाबला जो है यहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है। 25 कैंडिडेट्स कुल मिला के यहाँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और ये उन 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ आज वोटिंग होने जा रही है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि 1,26,000 के आसपास जो है यहाँ वोटर्स मौजूद हैं जो अपना वोट आज दर्ज करेंगे, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से जो है इलेक्शन का प्रोसेस वो शुरू हो चुका है और उसके बाद वोटिंग का प्रोसेस जो 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जो है ये प्रोसेस जारी रहेगा। 6 बजे के बाद कोई भी शख्स अपना वोट दर्ज नहीं करता। ये तीसरा और आखिरी फ़ेज़ है, यानी आज जो है तमाम 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं वो फाइनल हो जाएगी और 8 तारीख को जो है वो रिज़ल्ट सामने आएगा। इससे पहले 2 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ की बात करें तो वहाँ साउथ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी अगर कश्मीर प्रोविंस की बात करें, और साथ ही साथ जम्मू प्रोविंस में चिनाब की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी। और अगर सेकेंड फेज़ की बात करें तो सेंट्रल कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे, गांदरबल, बडगाम और उसके साथ साथ श्रीनगर। लेकिन जो फाइनल फ़ेज़ है इसमें नॉर्दर्न कश्मीर है, जो बिल्कुल ही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुपवारा, और दूसरी तरफ से अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है कठुआ, वो भी आज पोलिंग के लिए जा रहा है। काफ़ी सारे बड़े नाम जो हैं वो मौजूद हैं आज जो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर बेग जो हैं वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। उसके साथ एक और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं तारा चंद, वो भी जो है इस बार जम्मू से इलेक्शन लड़ने जाएंगे। कई सारे पार्टीज़, कई सारे उम्मीदवार जो हैं आज अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। 39 लाख के आसपास जो हैं वो वोटर्स हैं टोटल इन 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और कुल मिला के जो है 415 कैंडिडेट्स इन 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन उन 415 में से सबसे ज़्यादा जो है वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से 25 लोग जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं और सबसे कम जो है अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, जहां से महज 3 लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।
मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि तीसरा फेज़ है जो आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, जिसमें कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ अगर देखें तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आती है और सबसे कम जो है वो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में महज 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। उसके साथ साथ अगर हम बारामूला की बात करें तो अभी तक कुल मिला के 20% वोटिंग हो रही है। टाउन में कहा जा रहा है कि ज़्यादा वोटिंग नहीं हो रही, लेकिन साथ ही साथ अगर पेरिफेरीज़ की बात करें जहां तकरीबन 50% वोट्स जो हैं पेरिफेरीज़ में भी है, तो वहां वोटिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक ठाक चल रहा है। एज़ पर द ग्राउंड रिपोर्ट जो लोकल्स यहाँ पे हैं उनके मुताबिक कि पेरिफेरीज़ जो है कंडी इलाका जो है वहाँ वोटिंग ठीक ठाक चल रही है। अगर पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात करें, जैसा ईसीआई ने कहा था कि तमाम फैसिलिटीज़ पोलिंग स्टेशन में रखी जाएगी और वो तमाम फैसिलिटीज़ जो है पोलिंग स्टेशन में रखी गई है। ये बारामूला में एक कैंडिडेट जो बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तौसीफ़ रैना, वो यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। जी तौसीफ़ साहब, तीसरा और आखिरी फ़ेज़ है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आखिरी फ़ेज़ में आती है। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 कैंडिडेट्स हैं कुल मिला के और ये एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? यहाँ पे देखिए, ये जमहूरी हक है, हर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ 25 कैंडिडेट हैं, तो इसमें थोड़ा सा रहता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कितने किसको वोट क्या पड़ेंगे। तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या होगा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात किसी ने बोली, कहा इसने इस पार्टी से पैसा लिया, उस पार्टी से लिया, पैसे वोट किसी और को दिया। तो अब देखते हैं। हमारी जो कोशिश थी जब हमने कैंपेन स्टार्ट की, या अभी तक जो हमारी कोशिश है वो प्योरली ऑनेस्टी और सिंसियरिटी पे थी। हमारे कैंपेनिंग में हमने कोई खर्चा नहीं किया। हमारे पास जो लोग हैं वो वॉलंटरी हमारे पास आए, तो उस चीज़ की मुझे खुशी है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि इलेक्शंस वही लड़ता है जिसके पास पैसे बहुत होते हैं, जिसको कोई बैक होता है, लेकिन मुझे लगा आज कि ऐसा नहीं है। जहाँ पे आप जेन्युइनली अगर आप लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो आपको लोग वहाँ से हेल्प भी करते हैं। डॉक्टर साहब, कई सारे बड़े नाम जो हैं वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर मिनिस्टर है, वो एमएलए रह चुके हैं यहाँ से कई बार जो हैं, और एक और कैंडिडेट हैं जो कई सारी पार्टीज़ के बाद अभी एक और पार्टी में शामिल हुए हैं, तो वो भी एक बड़ी पार्टी की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एज इंडिपेंडेंट आप अपने आप को कहाँ पाते हैं इस सब? देखिए, मैं किसी रेस में नहीं हूँ, ना मैं किसी चैलेंज में हूँ जो मैं अपने आप को समझता हूँ। मुझे लोगों ने बोला आप इलेक्शन लड़ें, मैं नहीं लड़ा। मेरी कोशिश है, तो बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो 8 तारीख को पता चल जाएगा। और मैं अपने आप को इनके कंपटीशन में नहीं अपने आप को कहीं पे देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा बहुत है, इनने कमाया बहुत है, तो इनके पास और भी टैक्टिक्स है जिस चीज़ों से ये चाहते हैं इलेक्शन जीत जाए। लेकिन मुझे लगता है बारामूला की जो आवाम है बड़ी सिंसियर है और ये सोच समझ के इंशाल्लाह ताला वोट देगी। मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, फर्स्ट फेज़ में हमने देखा कि वोटिंग जो है काफ़ी बेहतर तादाद में हुई, लेकिन सेकंड फेज़ में एक ड्रॉप देखने को मिला। नॉर्थ कश्मीर से क्या उम्मीद है आपको, वोटिंग किस लेवल पे होगी? ये बारामूला से तो उम्मीदें तो बहुत हैं, तो देखते हैं। मतलब अभी कुछ लोग आ नहीं रहे हैं बाहर, कहते हैं आएंगे, तो मुझे लगता है कि 5-6 बजे तक ठीक ठाक रहेगा। आई एम होपफुल के लोग आएंगे वोट डालने। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आपने जिस तरीके से देखा कि बारामूला में कई सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उन्हीं में से एक कैंडिडेट हैं तौसीफ़ महराज रैना, जो कि बतौर इंडिपेंडेंट यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने भी ये बात कही कि कई सारे लोग हैं जो अभी हिचकिचा रहे हैं बाहर आने से, और कई सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन पेरिफेरीज़ की बात करें, जो लोकल्स हैं, पेरिफेरीज़ में वोटिंग जो है ठीक ठाक हो रही है। और शाम 6 बजे के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि तकरीबन कुल मिला के कितने % जो है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हुई है, और ओवरऑल परसेंटेज जो है वो ईसीआई की तरफ से 6 बजे के बाद आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात करें एग्ज़िट पोल की, तो एग्ज़िट पोल के हवाले से जो गाइडलाइन आई है उसमें ये कहा गया है कि 5 तारीख तक 6 बजे शाम को किसी भी किस्म का एग्ज़िट पोल तब तक नहीं होगा, और उसके बाद जो है तमाम एग्ज़िट पोल उसके बाद आना शुरू हो जाएंगे। यानी तब तक जो है कोई किसी भी किस्म का एग्ज़िट पोल सामने नहीं आ सकता है। एक बार आखिर में आपको फिर से बता दूं, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी तीसरे फेज़ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तीसरे फेज़ में कुल मिला के 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 60 डिस्ट्रिक्ट्स में मुश्तमिल हैं ये 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़, और 1,26,000 के आसपास यहाँ वोटर्स हैं जो बारामूला में 25 कैंडिडेट्स की किस्मत का फ़ैसला करने जाएंगे। और 8 तारीख को मालूम होगा कि किसे हार का सामना करना पड़ रहा है और किसके सर पे जीत का सेहरा बनेगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, बारामूला।